जय भैया जी। जय हिंद अंकल जी। जय। बढ़िया। यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी, हेलो, हिंदी टीकाकार स्टार्ट हो गई क्या? पंडित श्री दौलत राम जी। हेलो, क्लास स्टार्ट हो गई? आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, को आवाज नहीं आ रही है। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रकृति। ये चल रहा है दोहा नंबर 92। हुआ नहीं। पूरा कल आपने शायद पूरा नहीं हुआ था ना? पूरा नहीं हुआ था। आगे आत्मा के चेतन भाव का वर्णन करते हैं। सब पुण्य पाप रु काल धर्म अधर्म नभ व काय भी, ये एक भी आत्म नहीं, मैं मात्र चेतन भाव ही। पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, अतीत अनागत वर्तमान काल, आकाश, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य शरीर, इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। चेतन भाव को छोड़कर अर्थात एक चेतन भाव ही अपना है। इसमें विषय है कि सम्यक दृष्टि की भावना का गुण है। इसमें क्या बताया जा रहा है? सम्यक दृष्टि की भावना कराई जाए। कि सम्यक दृष्टि की क्या भावना है, उसका क्या विचार है, स्वरूप है, उसके संबंध में, यानी अपने स्वरूप के संबंध में क्या विचार है ना, जी उसे बताया जा रहा है कि पुण्य रूप कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, यानी जो धर्म कर्म है पुण्य पाप के रूप में है। जी क्या कह रहे हैं? और जो द्रव्य कर्म है वो पुण्य पाप रूप की, पुण्य पाप कर्म के रूप में। यानी जो कर्म है वो आत्मा नहीं है। कर्म क्या है कि पुण्य रूप है और पाप रूप है, ठीक है ना? जी मतलब कर्म एक है, लेकिन जी ये डिफरेंस कैसा आ रहा है? किसी ने खोला हुआ था भैया, मैंने म्यूट कर दिया अभी बिट्टी जी ने। ध्यान आदि जो कर्म है वो वास्तव में तो एक जाति है क्या? हाँ जी ठीक है ना? कार्बन वर्णा से बना हुआ जो कर्म सब क्या है? सब एक ही जाति का है, सब एक जाति है कि नहीं? लेकिन आवरण की अपेक्षा से, गुणघात की अपेक्षा से दो जाति है क्या? जी हाँ चार घातियां, और चार घातियां। हाँ हाँ भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव से 8 प्रकार का है। और जो उसका फल आता है कि नहीं, वो दो प्रकार के। फल की अवस्था से देखा जाए तो वह 2 प्रकार का है, पुण्य और पाप। जी क्या हाँ जी क्रिया रूप में आता है? क्या बोले, क्रिया रूप में आता है क्या?
जो उदय होकर क्रिया रूप में आता है। क्रिया रूप में आता है तो वह पुण्य और पाप के रूप से है, हम्म। ठीक ना। हाँ जी। हाँ, और जो 148 प्रकृतियां हैं वो पुण्य पाप में बटी हुई हैं, ठीक है ना। हाँ जी। आचार्य ने कहा कि आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, यानी पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म। हम्म। क्या हम्म। तो दोनों में कॉमन क्या है? कर्म। कर्म है, नहीं। तो जो कर्म है वो जीव नहीं है। हम्म। क्या हाँ जी, कर्म वो में आत्मा नहीं है, क्या नहीं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि एक जीव अर्थात मैं हम्म। अनादि से कहाँ है? कर्मों के साथ आठ ही। कर्मों के साथ है, हम्म। कि नहीं। 8 कर्मों के साथ बेशक है, कि नहीं। हम्म। लेकिन जीव का कोई प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं है। हम्म। कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप में। प्रदेश रूप नहीं है। तो ऐसे मर्यादा बंद है ये। क्या जी। ये क्या है? मर्यादा बंद। हाँ, मर्यादा बंद है। इसमें जो चेतन भाव है वो आत्मा है, वो मैं हूँ, और जो अचेतन है वो कर्म है, है ना। जी। अब वो जो कर्म उदय होता है तो वो दिखाई देता है, तब समझ में आता है कि ये कर्म है। हम्म। हम्म। वो उदय किस भाव से होगा? पुण्य रूप से या पाप रूप से? पुण्य रूप से और पाप रूप से, लेकिन है वो एक ही। हाँ जी, है वो एक ही। एक ही कर्म ही है। जी। आचार्य ने कहा कि आगे आत्मा का चेतन भाव वर्णन करते हैं, पुण्य रूप तथा पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म, ठीक है ना। जी, उदय होता हुआ कर्म है। क्या हाँ जी। उदय होता हुआ क्या नाम है? जी, पुण्य रूप शुभ कर्म और पाप रूप अशुभ कर्म। जैसे अभी उदय हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी स्वाध्याय हो रहा है, भगवान के वचन पढ़े समझे जा रहे हैं। इसमें से क्या हो रहा है? पुण्य रूप शुभ कर्म के पाप रूप अशुभ कर्म। पुण्य रूप हुआ ये। हाँ, तो ये हो रहा है पुण्य रूप, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म। अब ये कर्म हो रहा है तो समय भी है। क्या हम्म। जो काल है, हम्म। क्षेत्र भी है, हम्म। जो आकार है, कि नहीं। हम्म। अब इसमें क्रिया भी है, जो धर्मादि द्रव्य तो बतला रही है, हम्म। और शरीर भी है, हम्म। कि नहीं। जी। यानी मन वचन काया भी लगे हैं, जी। कर्म का उदय भी है, हम्म। सब है, हम्म। कि नहीं। हम्म। और भगवान, वो भी है। भगवान आत्मा भी है। हम्म। लेकिन आचार्य ने कहा कि इनमें से एक भी आत्मा नहीं है, हाँ। यानी इनमें से एक भी मैं नहीं है। हम्म। क्या हाँ जी, इनमें से एक मैं नहीं हूँ ये सब। ना ये स्वरूप कर्म में है, ना स्वरूप कर्म में है, कि नहीं। ना काल में है, हम्म। और ना आकाश से यानी क्षेत्र में है, हम्म। ना शरीर में है, ना मन में है, ना विचार है, कि नहीं। हम्म। ना भाषा है, ना क्रिया है। इनमें से एक भी मैं नहीं। आत्मा नहीं है। चेतन भाव को छोड़कर हम्म। अब एक चेतन भाव ही अपना है। हम्म। अब जी कितनी जो क्रिया हो रही है, क्या क्रिया हो रही है? जैसे स्वरूप हो रही है, स्वरूप, शुभ रूप। स्वरूप। लेकिन इस स्वरूप का ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान जीव को हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो जो चेतन भाव है वो ही जीव है, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। वही आत्मा है। हाँ। ज्ञान इनमें से किसी को नहीं हो रहा मैं के अलावा। क्या
हाँ जी, ये सब जड़ अजीब हैं, जड़ के भाव हैं। तो सब जड़ है। हम्म वह जो उदय हो रहा है कर्म, वो भी जड़ है। हम्म उदय होके जिसकी विपाक शरीर पे आ रहा है, वो भी जड़ है। हाँ, काल द्रव्य। जिसमें मनोजन काया की योगों की प्रवृत्ति है, वो भी जड़ है जी। कि नहीं। अब आगे क्या कहा? फिर व्यवहार न की अपेक्षा यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, तो भी शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा भिन्न है। हाँ, व्यवहार न कर यद्यपि पुण्य पाप आदि आत्मा से अभिन्न है, हाँ यानी जहाँ ये पुण्य पाप है वहाँ जीव है हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। अब उसका जो भाव है हम्म कि नहीं, पुण्य की क्रिया शुभ भाव, हम्म पाप की क्रिया अशुभ भाव हम्म कि नहीं, हम्म उसका स्वाद कि नहीं। तो उस स्वाद की अपेक्षा देखा जाए तो स्वाद भी आ रहा है। जी। तो जिस जीव को जैसा कर्म का उदय है हम्म वहाँ वैसा अनुभव है हम्म कि नहीं। हम्म तो अनुभव जिससे कर्म का उदय है उसे ही है, हम्म दूसरे को नहीं है वैसा अनुभव। हम्म, क्या? हाँ जी। तो अनुभव की अपेक्षा देखा जाए तो क्या है? अभिन्न है। अभिन्न है कि नहीं। लेकिन जो गुण से देखा जाए, क्या? हाँ, उसके गुण से देखा जाए आत्मा के तो भिन्न। हाँ, तो भिन्न है, क्योंकि आत्मा तो चेतन भाव है जी। और ये पुण्य पाप है, ये कर्म है, ये जड़ है। जी। लेकिन ये जड़ कर्म का जब उदय होता है तो इसका स्वाद आता है। हम्म तो स्वाद का अनुभव तो उसे ही उसके। होता है जहाँ कर्म उदय हो रहा है, हाँ जी। हाँ जी, उसी जीव को होगा जहाँ पे वो कर्म उदय हो रहा है। इसलिए अभिन्न है। लेकिन जब भेद ज्ञान करके देखा जाए हम्म तो वह कर्म कैसा है? भिन्न है। आत्मा से भिन्न। आत्मा से भिन्न। कैसे है? वो जड़ है, आत्मा चेतन है। और उसके प्रति उसके। भिन्न ऐसे है कि उस कर्म की आदि है, क्या? जी, उस कर्म की आदि है और मध्य है और अंत है, जी। क्या? हाँ जी, कर्म की आदि है, मध्य और अंत है। अंत है। और अनुभव की अनुभव की ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। वो अनादि अनंत। माने जानना, जानना। हाँ यानी जी। हाँ जी। कर्म के उदय के साथ जो जानना हो रहा है उसकी ऐसी आदि मध्य और अंत नहीं है। नहीं। लेकिन कर्म की क्या है? हाँ, उसकी तो आदि भी है और अंत भी है और मध्य भी है। हाँ, नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि दोनों भिन्न है। हाँ, भिन्न है, नहीं। हम्म जिस ज्ञान में कर्म का उदय जानने में आता है हम्म वो ज्ञान तो वैसे ही रहता है। हाँ, ज्ञान तो वैसे ही है, वो बदल रहा है। लेकिन उदय है, वो उदय होके फल दे के निकल जाता है, क्या? जी। उदय है वो लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी ज्ञान 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 होता है। रहती है। हम्म। इसका मतलब है कि जो जानना है वो तो स्थायी भाव है कि जी। नहीं। जी। तो उदय है वो कैसा है? वो अस्थाई है, वो तो बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, हम्म ठीक है। हम्म, इससे कैसा है? इससे भिन्न है। भिन्न है और त्यागने योग्य है। हम्म त्यागने योग्य मतलब मतलब इससे अपने को शुद्ध चेतन निकालना ही त्याग हो गया। हाँ, जहाँ ये क्रिया हो रही है। कर्म के भाव से कि नहीं, उसकी क्रिया से, हम्म उसमें इंद्रियों के व्यापार से हम्म कि नहीं, हम्म अनवचन काया के लगने से हम्म क्या जानना? कि मैं जीव हूँ, क्या मैं जीव हूँ? मैं ज्ञान स्वरूप। ज्ञान। इस तरह से त्याग नहीं योग्य है, जी। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, फिर क्या कहा? उन पुण्य पाप आदि, धर्म अधर्म आदि पर भावों को मिथ्यात्व राग आदि रूप परिणत हुआ बहिरात्मा अपने जानता है। हाँ, उन प्रभावों को, ये क्या है? पर भाव है, पर के भाव। मतलब दूसरे वस्तु के भाव हैं। जी। तो इसमें जो पुण्य पाप है और शरीर है, ये तो पुद्गल द्रव्य का भाव है, जी। क्या? हाँ जी। ये तो पुद्गल का विकार है। हम्म ये प्रभाव है, किन किन के हैं? जी। ये पुद्गल कुछ पुद्गल का है।
हाँ, कि जो पुण्य पाप का है उदय, कि नहीं, वो पुद्गल का। और मन वचन काया पे जिसका है हम्म क्रिया, हम्म कि नहीं, हम्म तो वो तो पुद्गल है। हम्म यानी नौ कर्म पे जिसका हुआ है विपाक, कि नहीं, हम्म और उदय हुआ है वो द्रव कर्म है, हम्म तो ये तो किसका है, पुद्गल का। पुद्गल का है। तो कालादि है, वे भिन्न द्रव्य है। जी क्या, जी काल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है, ये क्या है, वो अलग द्रव्य है, वो हाँ, अलग है, वे अलग द्रव्य है। तो भगवान है वो अलग द्रव्य है। वो अलग है। तो भगवान की तरफ से देखा जाए तो ये सब प्रभाव है। क्या, हाँ जी। भगवान का लक्षण विचार किया जाए, यानी शुद्धात्मा का लक्षण विचार किया जाए, तो ये सब कैसे हैं, जी प्रभाव है। हाँ, दूसरे द्रव के भाव हैं। अब जिसे ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, क्या, हम्म इसको क्या नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। हाँ, भेद ज्ञान नहीं है, कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हम्म क्या, हाँ जी। भ्रम है, हम्म तो भ्रम से ऐसा लगता है कि ये अपने हैं। हम्म क्या, जी भावों को मिथ्यात रागादि रूप पंडित हुआ तथा स्वपर का भेद न जानने वाला जीव, क्या, हम्म उसके विचार में क्या है, हाँ कि ये मेरे भाव है। कि अपने जानता है। हम्म और उन्हीं पुण्य पाप आदि समस्त, और उन्हीं पुण्य पाप आदि हम्म कोई कर्म, कि नहीं, हम्म जो वेद ज्ञान के अभाव में कैसा लग रहा है, जी अपना लग रहा है। अपना लग रहा है, कोई कर्म, जी कि नहीं, जी जो वेद ज्ञान सहित है, अर्थात जिसके संकल्प विकल्प नहीं है। क्या, हम्म क्या नहीं है, संकल्प विकल्प। हाँ, मतलब द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म में अपनापन, हम्म कि नहीं, हम्म हाँ, और फिर उनमें करने का भाव, हम्म तो ऐसे कोई संकल्प विकल्प नहीं है ना। तो उन्हीं पुण्य पाप आदि समस्त संकल्प विकल्प रहित निज शुद्धात्म द्रव्य में सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप परम समाधि में तिष्ठता हुआ हम्म समय से समय दृष्टि जीव शुद्धात्मा से जुदे जानता है। हम्म, यानी बेई प्रभाव है। क्या, जी बेई प्रभाव है जिन्हें आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं है, यानी जिसमें मोह का प्रभाव है, हम्म वे ही प्रभाव आत्मा अपने जानता है। क्या, जी और बेई पुण्य पाप आदि क्रियाएं, कि नहीं, जिसे ज्ञान है, हाँ जिसे शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, हम्म हाँ, जी जिसे शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप सम्यक दर्शन है, शुद्ध स्वरूप के जानने रूप सम्यक ज्ञान है, और शुद्ध स्वरूप में लीनता रूप चारित्र है, ऐसा आत्मन भी, क्या, जी उन्हीं प्रभावों को अपने से भिन्न जानता है। हम्म ये है सम्य दृष्टि की भावना। हाँ क्या, जी हाँ ये है संबंध दृष्टि के भाव। हाँ, मतलब जीव और अजीव, यानी जीव माने मैं, और अजीव माने जो ज्ञान आदि कर्म और नो कर्म हम्म और भाव कर्म, हम्म ये अनादि एक पिंड बंधन है। हम्म इसमें द्रव कर्म और भाव कर्म का तो अनादि बंधन है, नो कर्म का शादी है जी ना। लेकिन इस बंधन में वास्तव में आत्मा है, किसके साथ है ये बंधन, जी आत्मा के साथ। अर्थात मेरे साथ। जी तो जो मैं है वो चेतन भाव है। हाँ जी क्या, हम्म मैं है वो कैसा है, चेतन स्वरूप है, चेतन भाव है हाँ, उसका। चेतन भाव स्वरूप है। हम्म बाकी ये सब है, इनमें चेतनता नहीं है। नहीं ये सब जड़ के भाव है।
ऐसा चेतन और अचेतन का अनादि अनादि से क्या है? अनादि से मिला हुआ चला आ रहा है। हाँ, लेकिन जिसे भेद ज्ञान है वो तो इन सबसे अपने को भिन्न जानता है। हाँ जी, भेद ज्ञान नहीं है वो अपने मानता है। तो अपने ही मानता है। जी, तो जो अपने मानने का निषेध किया, हाँ, मिथ्या भाव है, अपने मानने का क्या किया? निषेध किया। हाँ, क्या करे आरती? जी भैया। हाँ, अपने अपने जानने का क्या किया? इन रागादि भावों को अपने जानने का निषेध किया। हाँ, निषेध किया है। क्यों किया निषेध? इन्हें अपने जानेंगे तो भैया इनसे बंद होगा ना। निषेध इसलिए किया है कि इनको अपना जानना अज्ञान है। क्या? अज्ञान है। इनको अपने जानना क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है। हम्म। और अज्ञान से क्या होती है? अज्ञान से बंद होता है भैया। कि अज्ञान से ऐसा बताओ जो जो समझ में आए। बंद हमें नहीं दिख रहा बंद। अज्ञान से फिर आकुलता होगी भैया। हाँ, अज्ञान से होती है आकुलता। क्या? जी जी। आकुलता आत्मा में नहीं है। क्या? नहीं है, वो तो अज्ञान भाव से होती है। हाँ, आत्मा का भाव तो चेतन है हम्म, और चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। हम्म, लेकिन जब ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने को नहीं जान पाता कि मैं ऐसा हूँ कि नहीं, हम्म, तो दूसरी वस्तु में अपनापन होता है। क्या? होता है। हाँ जी, होता है। तो दूसरी वस्तु में जो अपनापन हुआ वही अज्ञान है। क्या? हाँ जी भैया, अब जो दूसरी वस्तु में अपनापन हुआ उसी का नाम अज्ञान है। उसी का नाम अज्ञान है कि नहीं? एक तो अज्ञान वो है जो जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा अन्य द्रव। क्या? ठीक है। नहीं है समझ? हाँ ठीक है, जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो अन्य द्रव्य में वे सब अज्ञान है। वे तो जड़ है, इनका ज्ञान ही नहीं है। हम्म। ऐसे खुद का धर्म अधर्म काल कि नहीं, जैसे अज्ञान है। जिनमें ये सब जड़ है हम्म, तो इनमें तो ज्ञान है ही नहीं। हम्म, तो ये तो वस्तु स्वभाव से ही ज्ञान भाव से रहते हैं, जड़ है कि नहीं। अब आत्मा के लिए अज्ञान क्या है? हाँ भैया जी, पर वस्तु में को अपना जानना, शरीर शरीर ऐसा मैं हूँ ऐसा विचार, ये अज्ञान है। ठीक है ना। अब हमारे लिए अज्ञान वो है कि जिसके साथ हमारा अनादि से संबंध है कि नहीं, एक क्षेत्र मर्यादा बंध है कि नहीं। उस मर्यादा बंध में चेतन है वो चेतन नहीं है। क्या? हाँ, और जो अचेतन है वो चेतन नहीं है। अचेतन नहीं है। हम्म, जो अचेतन है वो कभी चेतन हुआ नहीं नहीं और जो चेतन है वो कभी अचेतन हुआ नहीं हुआ नहीं। कि नहीं। हम्म, और जो चेतन है हम्म, कि नहीं, हम्म। उसका परिणाम क्या है? चेतन का परिणाम सहज ज्ञान सहज दर्शन, अब उसकी व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय और मन से। अब यहाँ फैला हुआ है हम्म, कि नहीं, हम्म। तो इसमें अपना ग्रहण नहीं हो पाता। क्या? नहीं, हाँ जी भैया, यहाँ मैं वो फैला हुआ है तो फिर अपना ग्रहण नहीं हो पाता। हाँ, यहाँ क्योंकि अपना ग्रहण होगा विचार से, बुद्धि से जी। कि नहीं, मन के निर्णय से। हम्म, क्या? हम्म। अपना ग्रहण कैसे होगा? विचार से होगा, बुद्धि से होगा। हाँ, मन के निर्णय से होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इंद्रियां तो अपने को ग्रहण नहीं करेंगी। क्या? नहीं करेंगे। इंद्रियां तो रूप आदि वाली वस्तु का ग्रहण करेंगी, हाँ जी। उनका व्यापार है कि नहीं। तो अपना ग्रहण कैसे होगा? वो है ना, मन इंद्री जब निर्णय लेगी तब अपना ग्रहण होगा। हाँ कि नहीं। तो अब मन इंद्रिय की जब निर्णय लेगी, अब मन में ही फैला हुआ है मोह। क्या? हाँ जी। तो असत कल्पना हुई। हाँ। तो असत कल्पना में जिनमें चेतनता नहीं है कि नहीं, हम्म, ऐसे शरीर आदि क्या हम्म। क्या कैसे लगे? अपने लगे। अपने लगे, अपने आप ऐसा ऐसा हो रहा है कि ये अपने ही लग रहे हैं। क्या? ये समझ लो। हाँ जी भैया, अब है ना, इनमें अपने आप ऐसा हो रहा है मोह के उदय से, जब बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही आत्मा का, तो अपने आप ऐसा हो रहा है कि ये अपने लग रहे हैं। अपने लग रहे हैं कि नहीं।
तो अपना लगना है, अपने लग रहे हैं, अपने बने का विचार हो रहा है तो वैसे ही जानना हो रहा है। तो ये अज्ञान है। जी, ये हमारे लिए क्या है? ये अज्ञान है। हाँ, एक तो उनमें ज्ञान नहीं है, वे स्वयं जड़ है, वो तो उनका स्वभाव ही है कि नहीं? उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा भैया। हाँ, लेकिन हमारे लिए अज्ञान क्या है? हाँ, जी, पर वस्तु में अपनापन। हाँ, कि जिनके साथ अनादि संश्लेष संबंध है कि नहीं, हम्म, एक पिंड बंधन है, ऐसे जो द्रव कर्म और भाव कर्म के उदय हैं कि नहीं, हाँ, और उनके उनके फल में मिला ये शरीर है कि नहीं, जिसमें इंद्रियां लगी हैं, यहीं से जानना हो रहा है कि नहीं। हम्म, इनसे अपने को भिन्न ना जानना, क्या जी, इनसे अपने को क्या नहीं जानना? अभी तो नहीं जानना। भिन्न नहीं जानना। तो भिन्न नहीं जानना माने एक जानना। हम्म, हम्म, तो वो एक जानना ही क्या है? वो अज्ञान है। कोई अज्ञान है, और उसका ही स्वाद आकुलता है। क्या? जी, जब जब ऐसा अज्ञान होता है कि नहीं, सब आकुल होती है। तो आकुलता होती है। हम्म, और अज्ञान दूर हो जाए तो तो बताओ, आकुलता नहीं होती। वो तो अज्ञान से हो रही थी ना, अज्ञान क्या अज्ञान का स्वाद क्या है? आकुलता। आकुलता। अब उसका फल क्या है? भैया दुख आएगा। अब जो आकुलता है, अब उसका फल है कर्म बंधन। क्या? हाँ, आकुलता के साथ कर्म बंधन लगा हुआ है। क्या? हाँ, ठीक है भैया, ओंकारम बंधन। अब आपको अनुभव में क्या आता है? हमें तो आकुलता आती है। और क्या नहीं आता? करम बंधन का क्या पता, वो नहीं दिखता। कर्म बंधन दिख नहीं रहा है। क्या? हम्म, लेकिन साक्षात अनुभव किसका हो रहा है? आकुलता का। आकुलता का हो रहा है। अब इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा कि नहीं। जी, आकुलित आकुलित भयो अज्ञान धार। क्या? हाँ, है ना? हाँ, आकुलित भयो अज्ञान धार, रति हाँ, रति करे निज पद विचार। नहीं, ये नहीं है। आकुलित भयो अज्ञान धार यो मृग मृग तृष्णा जा निवार। जी, यो मृग मृग तृष्णा जाने वार। हाँ, तन परिणति में आपो चितार। क्या? जी, काय में? अनुपरिणति में अपना। तन परिणति, तन माने शरीर हम्म, कि नहीं। अब शरीर नौ कर्म भी है, द्रव कर्म भी है, भाव कर्म भी है, हम्म, और इनकी क्रिया भी है। क्या? हम्म, हम्म। नहीं तो शरीर माने क्या? हाँ, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, फिर इनकी क्रिया भी है। अब इनकी क्रिया है हम्म, कि नहीं? क्रिया के साथ विचार है। क्रिया के साथ क्या है? हाँ, विचार भी है। विचार भी है। हम्म, अब विचार क्या है? विचार फिर यही है, मैं आपसे देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा लगता है, सुखी दुखी मैं कि मतलब। विचार ये है कि ये तन है, ये मैं हूँ। क्या? जी, तन परिणति में आपो चितार, चितार, हाँ जी भैया। मतलब तन है और उसकी क्रिया है, हाँ, इसमें आपो चितार अपनापन विचार होता है। और विचार है कि नहीं। अब विचार के साथ क्या है? विचार के साथ मोह है। जानना भी। विचार में मोह है। हम्म, विचार क्या हुआ? शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, तो ये तन परिणति में हूँ। क्या? हम्म, कि नहीं, ऐसा विचार हुआ तो ऐसा जानना भी हुआ हम्म, कि नहीं, नहीं हुआ। नहीं, जैसा विचार हुआ वैसे ही जानना होता है, तो ऐसा जानना होगा। अब जानना हुआ, ऐसे जानने का नाम क्या है? यही तो अज्ञान भाव है। हाँ, अज्ञान। यही आत्मा के लिए अज्ञान है। क्या? वो अज्ञान अज्ञान नहीं है आत्मा के वो लिए। तो वो तो वो तो वो तो है ही वैसा ही कि नहीं, उससे क्या है? उससे उससे थोड़ी होती है आकुलता। हाँ जी, कह रहे उससे तो हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, एक अज्ञान वो और जी अज्ञान लोक आत्मा तो का उनके अज्ञान। स्वरूप है कि नहीं। लोक में जो वस्तुएं हैं वे जड़ और चेतन दो तरह की हैं। क्या? वो तो उनका स्वरूप है। उनका स्वरूप है कि नहीं। अब जो दो तरह की हैं उनमें रूपी और अरूपी हैं कि नहीं। तो ये तो उनके स्वरूप है जी, कि नहीं। तो अब अरूपी हैं वे पांच हैं, उनमें एक हम भी हैं। क्या? पांच अरूपी में एक कौन है? हाँ, भी है।
अब हमारे साथ अनादि से कर्म का संबंध है कि नहीं, तो वो संबंध में जो चेतन है वो तो चेतन ही है, और जो जड़ है वे तो जड़ ही है। जड़ ही है। अब उनमें क्रिया है क्या, हम्म। उनमें क्रिया क्या है, अब उनमें क्रिया है। कर्म में क्या हाँ हाँ जी भैया, अब कर्मों के उदय आ रहे हैं ना, तो उनमें क्रिया भी है। क्रिया है, हम्म, और हमें क्या है, हमें जानना है। तो जानने की क्रिया है क्या, कर्मण है। नहीं, जानना तो स्वभाव है ना जीव का, क्रिया तो कर्म में होती है। हाँ, तो वो जो कर्मण है, जो ज्ञान रूप कर्मण है, वो किनका है, वो मेरा है। मेरा। तो वो क्रिया और ये कर्मण हम्म। कभी मिलते नहीं है क्या। कभी मिलते नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कर्मण है ज्ञान रूप वो आत्मा है, क्रिया है वो शरीर है क्या, और जो कालादि है वे जैसे हैं वैसे ही है क्या। हम्म। हम्म। अब अब यहाँ जानना किसका काम है, जानना तो मेरा ही काम है भैया। अब आप जानना हो रहा है इंद्रिय मन के द्वार से कि नहीं, हम्म। तो जानने वाला तो जान ही रहा है क्या, हाँ लेकिन भ्रांति के साथ जान रहा है क्या, हाँ नहीं है जान, हाँ जी भैया, जो 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 मेरा काम जो जानना है वो तो जानना हो ही रहा है, लेकिन हो ही उसमें रहा है। ये है कि जो भ्रांति के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन वो जानना भ्रांति के साथ हो रहा है हाँ कि नहीं। अब जहां से जानना हो रहा है वही भ्रांति है क्या। जी, हाँ जी भैया, जहाँ से जानना हो रहा है वही भ्रांति है। हाँ, तो कहाँ से हो रहा है जानना, केंद्रीय मन से हो रहा है तो मन में ही भ्रांति है। हाँ, तो वही भ्रांति है। हम्म। जानने की शक्ति हुई है कि नहीं, जानने की व्यक्तता हो क्या, हम्म। हम्म। जानने का भाव प्रकट हो, तो उसके लिए शक्ति किसकी है। वो तो आत्मा की ही है, मेरी ही है। नहीं, आत्मा तो चेतन स्वभाव है, वो तो हमेशा ही जैसा है। जी। उस चेतन भाव की जो व्यक्तता है सहज ज्ञान, उस ज्ञान की व्यक्तता की शक्ति कहाँ से आया है, ये पूछ रहा है। आपने पूछा कि जो आत्मा का गुण है चेतन, तो वो चेतन की व्यक्तता है सहज ज्ञान और सहज दर्शन, है ना? तो इसकी वो व्यक्तता चेतन कब का है? कार्य है कि नहीं। हाँ ठीक है। अब उस चेतन के कार्य की व्यक्तता की शक्ति कहाँ से है, ये पूछ रहे हैं। अच्छा, व्यक्तता की शक्ति वो तो इंद्रिय और मन से है। तो इंद्रिय मन में कौन से ऐसे भाव हैं जिनसे है, अब ये जो इन पांच इंद्रियां और मन, ये मति श्रुति के माध्यम से कार्य करता है, तो उसका कौन सा कर्म है जिसकी ज्ञानावरणी, इच्छा शक्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी से क्या, ज्ञानावरणी का तो ज्ञानावरणी में जो मति श्रुति का क्षोभसम है, उससे उससे व्यक्तता हुई है। हाँ, तो वो जो क्षयोपम भाव है कि नहीं, उससे व्यक्तता की शक्ति है क्या। जी नहीं, हाँ, हाँ, जो चेतन भाव का जैसे दीपक है कि नहीं, हाँ तो दीपक का प्रकाश है, तो उसके आगे पर्दा है क्या, ठीक है, उसके आगे क्या है, करता है। पर्दा है। दीपक तो प्रकाश रूप है ही कि नहीं। सही अब सही। पर्दा गाढ़ा है या झीना है, अगर मान लो गाढ़ा पर्दा है तो व्यक्तता नहीं होगी बात। तो वो प्रकाश की व्यक्तता नहीं होगी, हम्म। और अगर वही कपड़े का पर्दा पतला है हाँ, तो व्यक्तता होगी, जितनी व्यक्तता हो रही है। तो ये जाड़ापन यानी मोटा और पतला, ये क्या है। ये तो पर्दा है, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ छह है वो ही पर्दा है कि नहीं। जी, तो उसमें जितना छह का वाड़ होता है कि नहीं, उतना ही जानना होता है। उतना ही जानना प्रकट हो जाता है क्या। जी वहाँ जानने वाले में तो कोई कमी नहीं है क्या। हाँ, वो तो भी अनंत ज्ञान वाला है। हाँ, वो तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान रूप है, ठीक है। उसकी व्यक्तता इस पर्दे के साथ है क्या। हाँ, तो वो जितना जितना क्षोभसम होगा उतना ही जान पाएगा। हाँ, तो ये तो हो गई जानने की सोर्स कि नहीं, जानने की जो व्यक्तता है उसका सोर्स तो छह उपसम ही है, जी, लेकिन उसी में मिला हुआ है वो छह उपसम में मिला हुआ है। कि नहीं। तो अब जो जानना होगा वो कैसा होगा, हाँ,
वो तुझे अब जो जानना होगा भैया, वो शरीर जे इसमें मैं पने वाला जानना होगा, शरीर है सो मैं हूँ। इसका मतलब है कि जानना होगा मोह मोह भाव सहित हो हाँ क्या? हाँ जी, मोह मिला हुआ है तो मोह सहित ही जानना होगा। हाँ, जैसे आपके पास चक्षु है कि नहीं, है, आप वर्ण को देख रहे हो कि नहीं, वर्ण का व्यापार हो रहा है, तो जो वर्ण है वो जैसा है वैसा दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ। कोई बात नहीं। अब आप एक हरा चश्मा लगाओ क्या, हम्म। फिर देखो उसी वर्ण को हाँ, क्या, सब हरा दिखेगा। सब हरा दिखेगा कि नहीं। तो वो पहले तो फिर जैसा वैसे ही दिख रहा था, अब हरा कैसे दिख रहा है? हाँ, वो चश्मा लगा लिया ना, पर्दा आ गया सामने। तो ऐसे ही यहाँ मोह का चश्मा है क्या, हाँ, अब जो पदार्थ जैसे है वो तो वैसे ही है। अबे तो वैसे ही है। हाँ, अब जब मोह का चश्मा लग गया तो फिर जिसका अज्ञान वह हो गया। हाँ, लेकिन अब अब आप मोह के साथ जानोगे तो कल्पना होगी क्या, होगी। क्योंकि मोह क्या है कि जो निज रूप है उसको तो छुपाता है कि नहीं। हाँ जी भैया, भ्रम उत्पन्न करता है ये। हाँ, भ्रम उत्पन्न करता है, सौ पर के जानने में क्या करता है, हाँ, भ्रम उत्पन्न करता है। तो भ्रम फैल गया, हम्म। तो उसका क्या भाव निकला, प्रकृति में आपो चितार। हाँ, आपो चितार ये हमारा काम नहीं है नहीं है, जिस चश्मे पर्दा लग गया ना उसकी वजह से होता हाँ, है। कि नहीं। तो उसका फिर स्वाद आता है आकुलता, जी। जो प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, आती है। और उसका जो उसके साथ होता है कर्म बंधन, होता है। जो दिखाई नहीं देता क्या। नहीं, नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आकुलता हो रही है तो नियम से कर्म बंधन हो रहा है क्या। जी भैया, अब जब आकुलता हो रही है, क्योंकि आकुलता होगी मोह की वजह से, तो हाँ, फिर कर्म बंधन होगा ही होगा। ठीक नहीं। हाँ भैया। हाँ, अब उस बंधन को तो अब अनुमान से देखा जाता है, वो दिख रहा नहीं है क्या, हाँ। लेकिन हो जरूर रहा है क्या। हाँ जी भैया, अब आगम और अनुमान से आपको दिखाई भी देने लगा कि देखो हाँ, आकुलता हो रही है तो कर्म बंद हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं। अब वो कैसे अनुमान से देखा जाए, ऐसे देखा जाता है भैया, अब जैसे अब जब परिणति में आंखों चितार जैसे जैसे जो भाव हुआ शरीर है सो मैं हूँ, सो ही आकुलता चालू है। वो तो आपको अनुभव आपको स्वाद आ गया, तो आप कह रहे हैं हाँ आकुलता तो होती है कि नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन उसके साथ कर्म बंधन होता है, वो कैसे पता चला है, पता है कि नहीं कर्म बंधन, हाँ भैया, होता है कर्म बंधन, वो तो वो कैसे देखा जाए। मतलब ऐसी है कि जैसे जैसा ये विचार हुआ शरीर है सो मैं हूँ का, तो जो आकुलता हुई तो उसी समय जो लोक में कर्म वर्गणाएं भरी हुई हैं वो आत्मा के ठीक प्रति। है, वो तो भगवान की वाणी में आया कि ऐसा होता था ऐसा होता ये कह रहे हो कि हमें कैसे पता चले कि कर्म था। बंधन हो गया। हाँ, कैसे मालूम पड़ा है कि ऐसा ही होता है। जैसे हम ये भी बताएं कि देखो शरीर मिल रहे हैं आगे आगे और मिल रहे हैं, तो ये बात भी नहीं है कि मुझे तो शरीर मिल रहा हाँ, है, अब शरीर मिल रहे हैं आगे आगे जैसे शरीर मिलते जा रहे हैं, तो आगे आगे शरीर मिलते जा रहे हैं ना, जैसे अभी अभी कौन सी गति है, मनुष्य गति है। तो आगे अब इस मनुष्य गति के बाद कोई और गति आएगी कि नहीं, वो तो आएगी क्योंकि पीछे से भी आ रही है। तो आएगी, फिर वो जब ही तो आएगी जब कर्म बंधन हो रहा है, जी। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, कर्म बंधन हो रहा है तभी तो गतियां आएंगी ऐसे। तो जीव में से तो गति निकल नहीं रही हाँ, क्या, नहीं नहीं। जी वो तो चेतन भाव है, उसमें तो चेतना है जी। कि नहीं, हाँ जी। उसमें तो जानना है, हाँ, तो उसमें क्या 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 प्रकट होगा जीव में से, उसमें से तो जानना ही प्रकट होगा। ज्ञान नहीं प्रकट, क्योंकि वो जानना ही है उसमें उसका कि स्वभाव ही नहीं। जानना है। हाँ जी। हाँ, उसमें से कोई गति वगैरह तो निकलेगी नहीं नहीं। क्या, कोई औदार्य भाव तो निकलेगी नहीं। हाँ नहीं, अब कर्म बंध रहा है नया, तो इसलिए तब गतियां निकल रही हैं आगे आगे। हाँ, लेकिन गति आ रही है बराबर, शरीर मिल रहे हैं कि नहीं, हाँ तो इन्हें कौन बना रहा है, हाँ जी, ये सब। कौन दिला रहा है जीव को शरीर। हाँ, कि नया कर्म बंध। हाँ, कि जो जो कर्म बंधन हो रहा है वो ही दिला रहा है जी क्या। जी। अब अनुमान से हमने देख लिया क्या, हाँ, अनुमान से देख लिया कि पहले भी कहीं और से आ रहे थे। यहाँ पर कर्म बंधन होता है हाँ कि नहीं,
अगर आकुलता ही होगी, क्या और भैया स्थितियों में जो परिवर्तन आ रहा है इससे भी तो समझ में आता है। अगर दुख है तो दुख ही दुख बना रहना चाहिए, बदलता क्यों है? सुख है तो सुख ही सुख रहना चाहिए, बदलता क्यों है? तो वो तो खैर पीछे का बंधा हुआ है, वो पलट पलट के आ रहा है क्या। हाँ जी, हाँ तो कर्म नए की बात कर रहे हैं, नए की। हाँ जी, हाँ जी। नया नया आ रहा है तो तो नई गति, नया शरीर आएगा, नया क्षेत्र, या नहीं, नई जगह, नई गति में नए शरीर, ये कहाँ से मिलेंगे। इसी से मिलेंगे, जो कर्म बंद होगा उसी से मिलेंगे। इसका मतलब मिल रहे हैं, इसका मतलब बंधन है। बंधन है, हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। तो किस तरह से जिसको अज्ञान नहीं है, कि नहीं, वो तो इन्हें शुद्धात्मा से भिन्न जानता है, कीमत काय की रही जी, शुद्ध आत्मा की, है। जानने की, शुद्ध आत्मा को जानने की। हाँ, जानने की, जी ठीक है ना। जी। बढ़िया, ये हो गया पूरा। हाँ, अब आगे इस प्रकार बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप तीन प्रकार के आत्मा का जिसमें कथन है, ऐसे पहले अधिकार में मिथ्या दृष्टि की भावना से रहित जो सम्यक दृष्टि की भावना की स्थिति है, उसकी मुख्यता से 8 दोहा सूत्र कहे। ठीक है ना, हाँ जी, ये पीछे का विषय हो गया पूरा। हाँ जी। ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन प्रकार के आत्मा का हम्म जिसमें कथन है। हम्म तो ये पहला, ये महाअधिकार है, इसमें ये विषय है। हम्म, पहला अधिकार क्या है, जी, यही पहले अधिकार का क्या नाम है। अम, पहले त्रिविधि आत्मा त्रिविध आत्मा, हाँ, त्रिविध आत्मा। अधिकार, हाँ जी, हाँ जी। यानी आत्मा का स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए भेद रूप से कथन किया। क्या आत्मा तीन प्रकार से है, क्या जी, नहीं, ये सवाल। हाँ जी। त्रिविध आत्मा अधिकार में क्या कहा है, हाँ, कि आत्माएं तीन प्रकार से दिखाई दिखाओ, या तो बहिरात्मा, तीन प्रकार का बताना है कि आत्मा बताना है। आत्मा बताना है इन्हें। बताना है तो आत्मा है, कि नहीं। मिलेगा ऐसे। लेकिन जब आत्मा के विशेष जाने जाएंगे, जी, समझ में आएगा कि आत्मा कैसा है, हाँ क्या जी, हाँ जी। विशेष क्या है। और उसका चेतन भाव। नहीं, कि विशेष है, आत्मा तीन प्रकार का है। परमात्मा, जी, परमात्मा, ये है हाँ, बहिरात्मा, ये विशेष है। इस लोक में आत्मा तीन प्रकार से विराजमान है, जो चेतन भाव वाले हैं। जी, क्या? जी। जो चेतन भाव वाले हैं वे तीन प्रकार से विराजमान है। हम्म, नहीं है समझ में। हाँ, तीन प्रकार से विराजमान है बहिरात्मा। इसका नाम है त्रिविधात्मधिकार। जी, और उसमें से एक आप हो, हाँ क्या। जी, हाँ जी, उसमें से एक हम है। जब त्रिविधात्मधिकार में जब तीन प्रकार के आत्मा का लक्षण आएगा, हम्म, तो आप इसमें से देख लेना हाँ, कि हम कहाँ पे हैं स्थित। हम कहाँ पे हैं, हम्म, कि नहीं। उन आत्माओं की अवस्था बताई जाएगी, कि नहीं। जी, उनकी क्या बताई जाएगी, अवस्था। हाँ, उनका विचार बताया जाएगा। हम्म, क्या बताया जाएगा, जी, अवस्था भी बताई जाएगी, विचार भी बताए अवस्था जाएंगे। भी बताई जाएगी, विचार भी बताया जाएगा, हम्म, यानी अनुभूति बताई जाएगी कि वे क्या जान रहे हैं। हाँ, हाँ जी, और कैसी प्रवृत्ति हो रही है वो बताई जाएगी। हाँ, उनके सुख दुख बताए जाएंगे, हाँ, क्या हाँ, उनके क्या बताए जाएंगे, सुख दुख। हाँ, उनके ज्ञान की परिणति बताई जाएगी, सुख दुख बताए जाएंगे, कि नहीं। उनके पर वस्तु का संबंध कितना है, क्या है, सब बताया जाएगा, क्या हाँ जी। उनके सुख दुख भी बताए जाएंगे। हम्म, सब तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा, हाँ, कि हम इनसे भिन्न है, यहीं पर मिलेंगे हम। अब आपको ये पता चलेगा कि इन तीन प्रकार के आत्माओं में हम कौन कौन हैं, जी, क्या जी, हमारा किस तीन प्रकार के नामों में हमारा किस भेद में है, क्या हाँ जी। हम किस भेद में स्थित हैं। हम्म, हम अंतरात्मा है कि परमात्मा है कि बहिरात्मा है, क्या जी, तीनों में कॉमन क्या है, आत्मा।
आत्मा तो हम है ही। क्या जी क्या करें आरती? जी भैया, आत्मा तो हम है ही। आत्मा तो है ही, क्योंकि तीनों के साथ आत्मा आ रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि बहरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। क्या जी भैया, अब इनका स्वरूप देखना है। आत्मा तो हम है ही। आत्मा तो हमें ही कि नहीं। तो जो अनंत चतुष्टय के धारी है कि नहीं, जी, वे कौन है? वे परमात्मा है। ये परमात्मा है। ये सकल और निकल दो तरह से हैं। क्या? जी, हाँ जी भैया, वो दो प्रकार के हैं। हाँ, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। हम्म, लेकिन दोनों में अनंत अनंत चतुष्टय की समानता है। क्या? हाँ जी भैया, दोनों ही अनंत चतुष्टय वाले हैं। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सब है। क्या? हाँ, वो उनका एक समान है। हम्म, क्या? परम अवगाढ़ सम्यक कि नहीं, हाँ, एक छायक समान। छायक चारित्र कि नहीं, हम्म, रेखा क्या चारित्र कि नहीं, हम्म, हम्म, वो सब एक जैसा है। हम्म, केवल एक के पास शरीर है, एक के पास नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, कल का अंतर है। हाँ, बाकी उनका जो वैभव है और उस वैभव का भोगना है वो एक जैसा है। तो वे कौन है? वे परमात्मा है। परमात्मा है कि नहीं। हम्म, और जो देह में स्थित है हम्म, कि नहीं, पुण्य पाप में स्थित है, लेकिन हिंसा वगैरह से रहित है कि नहीं, वे अंतरात्मा है। क्या? जी, उत्तम अंतरात्मा, जी, जो परग्रह से रहित है कि नहीं, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से रहित है, जो तो उपयोगी है कि नहीं, हाँ, जो महाव्रती है कि नहीं, हम्म, वे कौन है? वे अंतरात्मा है, उत्तम अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा कि नहीं, जो आचार है, उपाध्याय है, साधु है। क्या? हाँ, हाँ, सब उत्तम अंतरात्मा। और जो मध्यम अंतरात्मा है, हम्म, वे त्रस हिंसा के त्यागी है। ठीक क्या? है। हाँ जी भैया, दस संसार के त्यागी हैं। हाँ, नहीं, और कैसे हैं? व्रत सहित हैं। क्या? हाँ जी, वे कौन है? हाँ, व्रती है वो वो है मध्यम अंतरात्मा। हाँ, और जो त्रस और स्थावर की हिंसा से तो दूर नहीं हो पाए हैं कि नहीं, हम्म, लेकिन शुद्धोपयोगी है। क्या? हाँ, अर्थात जिन्हें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। क्या? हम्म, और चारित्र भी है। क्या? हाँ, स्वरूपाचरण भी है। क्या? जी, हाँ है। चारित्र में क्या है? बदल। हाँ, स्वरूपाचरण है, औरों को दिखाई दे ऐसा कोई चारित्र नहीं है। क्या? जी, जी, वो त्याग नहीं है ना, तो औरों को दिखाई दे तो ऐसा कोई चारित्र नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है? स्वरूपचरण चारित्र है। स्वरूपाचरण है। वे कौन है? वे है जगन अंतरात्मा, समय दृष्टि जी। कि नहीं। तो अब इनमें से आप किन में आए? किसी में भी नहीं आई भी है। नहीं, तो अब कौन रह गया? अब वैरात्मा रह गया। फिर आत्मा कि नहीं। फिर आत्मा मतलब है कि आत्मा तो है, लेकिन अपने को हम आत्मा है ऐसा जानते नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, आत्मा से बाहर है। हाँ, क्या बस। जानते हैं? क्या शरीर में हो? हाँ, नहीं, हाँ, तो ऐसे जानने वाले को क्या नाम है? वैरात्मा। फिर आत्मा कि नहीं। तो ये तो तीन प्रकार की आत्माओं का कथन है, तब आपको मालूम पड़ा कि हमारा है, हमारा तो स्थिति यहाँ है। क्या? हाँ, अपनी स्थिति देख ली कि हम यहाँ मिल रहे हैं। हाँ, भाई जैसे पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। कि नहीं पढ़ते, जो फेल होना है वे भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि हम कितने पढ़े हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी भैया। नहीं समझ। हाँ, वो रिजल्ट दिखा दिखा देता है कि कितनी पढ़ाई करी है। कि तुमने क्या पढ़ा है। ऐसे ही ये देव दर्शन है, सभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हाँ भैया, देव पूजन कर रहे हैं कि नहीं, कर त्याग भी कर रहे हैं रहे हैं, कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं। और जिनवाणी भी सुन रहे हैं जी, कि नहीं सुन रहे। सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। लेकिन जब ये तीन प्रकार के आत्मा कथन आए तब पता चलेगी कि हम कहाँ हैं। क्या? हाँ, रिजल्ट दिखा देगा कि कहाँ है। हाँ, जब जो विचारों में, जो आपके अनुभव में जो क्या है वो जी, बताएगा जी, कि तुमने कितना धर्म किया है
जी। क्या करे अंजलि? प्रभुपा जी, 3 प्रकार की आत्मा का जो स्वरूप जाना, तब पता चला कि हमारी स्थिति कहाँ है। हाँ, मतलब वैसे तो हम बहुत धार्मिक दिख रहे हैं कि नहीं, जी। रोज पूजा कर रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं कि नहीं, दान दे रहे हैं, जीव रक्षा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं, कर तो रहे। क्या अच्छा दिख रहे हैं, हम बहुत धर्मी हैं। धर्मी है कि नहीं। लेकिन जब ये 3 प्रकार की आत्मा का कथन हुआ, तब मालूम पड़ा कि हमारा हमारा नंबर कहाँ है इनमें। हाँ जी, भावों से पता चला कि हमारा क्या भाव चल रहा है। मतलब तुम जान क्या रहे हो, हाँ जी, हाँ ये तो सब पुण्य पाप की क्रिया है। क्या? जी। पुण्य पाप की क्रिया तो कर्म की है। हाँ हाँ, ये तो जितना मन कसा है तो ये ऐसा ही होगा कि नहीं, जो जी। मन कसा है तो शुभ रूप कर्म होगा कि नहीं। होगा। लेकिन हम जान क्या रहे हैं लेकिन आप जान क्या रहे हो, हम्म, जानने के ऊपर है। जानने के ऊपर है। हाँ, अगर आप कैसे जान रहे हैं हम कि ये सब हम कर रहे हैं कि नहीं, तो बहिरात्मा 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 है। हाँ कि नहीं, तो हमें हमें अपनी स्थिति मालूम पड़ी। हाँ जी, अब उस स्थिति से बाहर निकाला गया है इस अधिकार में। हाँ जी। क्या करे कविता जी, जी भैया, हमें बाहर निकाला गया जो हम। बाहर निकाला गया है, हाँ जी। क्योंकि ये 3 प्रकार के आत्माओं के कथन के बाद आचार्य का उपदेश आया कि बहरातमता हे जान। हाँ, क्या हाँ, क्या करें, जी, हे जानो बहिरात्मा को जो आत्मा से। बहरातमता हे जान अंतरात्म हो जाए। हाँ, क्या हाँ, क्या चाह रहे हो आप, हम सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे हो, जी। तो अब उपदेश आया कि बहरातमता हे जान। क्या हाँ, कि जो। ये हाँ, बहरा तो बने को त्याग दो। हाँ, कैसे त्याग दें, हाँ, कैसे त्याग दें, त्यागेंगे ऐसे कि जो भाव बाहर दिखाई दे रहे हैं तो उसको वो हमसे अलग है, वो भूतगल के हैं, और जहाँ सब कैसे त्यागो, अंतरात्मा हो के। क्या अंतरात्मा हो जाओ, मतलब। हाँ जी। यही समझ में, हाँ जी। बहरातमता हे जान अंतरात्म हो जाए, हाँ, यानी अंतरात्मा हो, हाँ, अंतरात्मा हो के बहरात्मापना त्यागा जाएगा। जी। हाँ, ऐसे नहीं त्यागा जाएगा। हाँ, ये त्याग दो, कैसे त्याग दें, हाँ, अंतरात्मा होकर। कि अंतरात्मा होके त्यागो। हम्म, अब अंतरात्मा कैसे हुआ जाता है, वो भेद विज्ञान से, वो बाहर की जो अवस्था दिख रही है उससे, वो किसकी है, कि नहीं, भूतगल की है, उससे नहीं। अंतरात्मा होने के लिए इस देह में देखो कि नहीं, हम्म, अंतरात्मा होने के लिए क्या करें, हाँ, यही देखना पड़ेगा, इसी में मिलेगा सब। इसमें देखो, तो इसमें आप भी हो और जो शरीर है वे भी है, हाँ जी। और द्रव क्रम है वो भी है, जी, दोनों को मिलाने वाला है वो भी वो है भी है। हाँ जी। हाँ, कि नहीं। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए तो कुछ भेद नहीं ज्ञान है, सब भेद कि नहीं। विज्ञान चाहिए बस। हाँ जी, यहीं पर। हाँ, हाँ, इसमें अंतरात्मा होने के लिए क्या चाहिए, भेद विज्ञान। आप भेद ज्ञान चाहिए, और भेद ज्ञान के लिए चाहिए लक्षण हाँ, कि नहीं। वो भी मिल गए भगवान से। इसमें अंतरात्मा होने के लिए आप पर का ज्ञान चाहिए। क्या हाँ जी, जी, आप पर का क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। आप पर का ज्ञान होना चाहिए। हाँ अब आप पर का ज्ञान होने के लिए चाहिए लक्षण, जी। हाँ, लक्षण चाहिए। लक्षण चाहिए। हम्म, तो आत्मा का लक्षण क्या है, चेतन। चेतन, यानी आपका लक्षण क्या है, चेतन। चेतन। और दूसरा जो शरीर है इसका इसका लक्षण है जड़। अचेतन। जी। अब जो अचेतन है वो कितने तरह का है, 3 तरह का। 3 तरह का, और जो चेतन है वो कितने तरह का है, वो किसी तरह का नहीं है, वो एक ही तरह का है, वो एक ही है। एक ही है हम्म, कि नहीं। अब जो चेतन है उसका ज्ञानपना कहाँ से हो रहा है, उसका जान इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। और इंद्रियां क्या कर रही हैं, वो अपने विषय को ग्रहण कर रही है। अब उनके उनके विषय का जो व्यापार है कि नहीं, वो ही बताएगा कि आप यहाँ हो। हाँ क्या हाँ जी, इंद्रिय काम कर रही है तो वो बता रहे हैं मैं जी। नहीं समझ, जी। हाँ कि नहीं। इस प्रवृत्ति का नाम क्या है, हाँ, ये अंतरात्मा होना।
इसका नाम है भेद ज्ञान। जी क्या जी भेद ज्ञान? हाँ जी, ये वेद विज्ञान है। ऐसे विचार रूप अनुभूति का नाम क्या है? वेद विज्ञान। भेद विज्ञान है नहीं। अब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जीव हूँ। क्या हाँ और फिर ऐसा जानने से भ्रम मिटेगा। क्या जी ऐसा जानने से क्या होगा? जी, भ्रम मिटेगा। भ्रम मिटेगा। तब क्या हो गया? अंतरात्मा। क्या जी फिर क्या कहा? परमात्मा को ध्यान निरंतर। क्या हाँ जब आपको अपना रूप दिख गया और पर का पर रूप दिख गया, तब क्या करो? उसी का ध्यान करो। किसका? अपना पर जो आत्मा का जो। तो ऐसा अगर ऐसे करोगे तो सुख आएगा। जी क्या जी ये यही कहा है हाँ कि नहीं? तब अब उसी की बात चलेगी यहाँ पर, हाँ जी भेद विज्ञान की। क्या जी हाँ, आगे ठीक वेद है ना? विज्ञान के मुख्यता से आएंगे सब। वैरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा हाँ और रूप, तीन प्रकार के आत्मा का जिसमें कथन है। हम्म ऐसे पहले अधिकार में हम्म मिथ्या दृष्टि की भावना से रहित जो सम्य दृष्टि की भावना है, उसकी मुख्यता से 8 दुआ कहे। हाँ जी 8 दुआ में क्या आया था? हाँ, सम्यक दृष्टि की भावना। सम्य दृष्टि की भावना जी है नहीं। जी तो सम्य दृष्टि की भावना से हमें अपनी भावना का पता चल गया। क्या जी ये समझ? हमें अपना पता चला ना कि हम क्या किस स्थिति में है। हमारी भावना क्या है? हाँ सम्य दृष्टि की भावना से हमें क्या क्या लाभ हुआ? जी, अपने बारे में पता चल अपने। क्या हमें अपनी भावना ठीक करनी? हाँ, कि हमारा कोई विचार ऐसा तो नहीं हो रहा झूठा, तो हमें अपने को ठीक करना है। नहीं तो इससे पहले आई थी मिथ्या दृष्टि की भावना। हाँ जी, कि वो क्या सोचता है। कि नहीं? हम्म तो हमें मालूम पड़ गया था कि ये भावना कैसी है। हम्म अब अब इसके बाद आ रही भेद विज्ञान की मुख्यता। जी क्या जी आएगी? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान की कि आगे भेद विज्ञान की मुख्यता से 31 दुआ पर्यंत हम्म 6 सूत्रों को छोड़कर हम्म पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करते हैं। हम्म मतलब 31 दुआ आने वाले हैं, यहाँ से चालू है, हम्म इसमें पहला अधिकार पूरा हो जाएगा। हम्म हम्म तो देखो बार बार अधिकारों के क्रम में दुआ अलग अलग तरह से आ रहे हैं नहीं, जी लेकिन सबसे ज्यादा दुआ केवल भेद विज्ञान की भावना के हैं। क्या हाँ हाँ जी, 31 दो है इसके। 31 दुआ हाँ, पढ़िए। आगे भेद विज्ञान की मुख्यता से 31 दोहा पर्यंत शेपक सूत्रों को छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए चूली का रूप व्याख्यान करते हैं। वह इस प्रकार है। यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पाप आदि रूप आत्मा नहीं है तो कैसा है। ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते हैं। ठीक है ना? जी ये पीछे वाले श्लोक में आया है। क्या हाँ जी, पुण्य पाप रूप से हाँ, जो क्रिया दिख रही है। पुण्य रूप शुभ कर्म, पाप रूप अशुभ कर्म। हाँ नहीं हाँ, इस सब आत्मा से कैसे हैं? भिन्न है, आत्मा नहीं है। अलग है। हाँ अपने प्रसन्न हुआ कि अगर ये अलग है तो फिर आत्मा कैसा है? हाँ जी ठीक है ना? जी कि ऐसा प्रश्न क्या उसमें भी जो शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि पुण्य पाप आदि रूप आत्मा नहीं है तो कैसा है? हम्म, क्या हाँ जी, तो आत्मा है कैसा। हाँ, उनके पुण्य पाप के जो कार्य है कि नहीं, वे तो हम आत्म परिणाम समझ रहे हैं। क्या आचार्य ने कह दिया इनमें से एक भी आत्मा नहीं है। जी क्या हाँ जी पुण्य रूप शुभ कर्म कि नहीं, तो जो पुण्य रूप शुभ कर्म है उसे हम क्या समझ रहे हैं? जी मतलब आत्मा जब भेद ज्ञान नहीं है हम समझ रहे हैं आत्मकार है जी। जी क्या हम कर रहे हैं ये ऐसा ऐसा। हम कर रहे हैं?
करने योग्य है क्या? पुण्य रूप शुभ कर्म के पाप रूप? पुण्य रूप कि हम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे ऐसा करने से। तो इसका हमें ऐसा लग रहा था कि ये पुण्य रूप जो शुभ कर्म है ये आत्मकार है जी कि नहीं? जी और पाप रूप जो अशुभ कर्म है कि नहीं, उसे छोड़ना चाहिए। हाँ, ये हमारे छोड़ने योग्य है। ये हमारे छोड़ने योग्य है कि नहीं? हाँ और पुण्य रूप शुभ कर्म है ये हमारे करने योग्य है हाँ, ये करने योग्य, करो इसको तो। कि नहीं? तो आचरण का इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। जी प्रश्न क्या हुआ? हाँ, प्रश्न यही हुआ ये कि तो फिर आत्मा कैसा है? कैसा है फिर। ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते हैं। जी पढ़िएगा था। है आत्मा ही शील संयम ज्ञान दर्शन तप वही, है शाश्वत निज मोक्ष पद इस आत्मा को जान ही। अर्थात आत्मा को जानता हुआ आत्मा संयम है, शील है, तप है, आत्मा ही दर्शन ज्ञान है, आत्मा ही शाश्वत मोक्ष पद है। ठीक है ना? जी कि ऐसे प्रश्न का श्री गुरु समाधान करते हैं कि निज गुण पर्याय का धारक आत्मा कैसा है? जी जिन निज गुण पर्याय का धारक। कि आत्मा है वो निज गुण पर्याय का धारक है। हाँ काय का धारक है? जी, निज गुण पर्याय का। तो निज गुण पर्याय का धारक कौन होता है? सभी द्रव्य होते हैं। है? सभी द्रव्य अपने अपने गुण है, उसके कार्य है। तो इसका मतलब है कि आत्मा द्रव्य है। आत्मा एक द्रव्य, हाँ जी हाँ, आत्मा क्या है? एक द्रव्य है, उसका भी निज गुण है, द्रव्य है। उसका भी पर्याय। क्योंकि जो निज गुण पर्याय का धारक होता है वो केवल द्रव्य ही होता है। जी जी क्या कह रहे सालू जी? निज गुण पर्याय का धारक कौन होता है? हाँ, द्रव्य ही होता है। तो इसका मतलब आत्मा कैसा है? हाँ, द्रव्य है। अब द्रव्य है तो वो कौन सा द्रव्य है? हाँ, चेतन द्रव्य। तो उसका निज गुण क्या आ गया? चेतन है कि नहीं? अब चेतन क्या आ गया? निज गुण। अब उस चेतन में परिणमन है। चेतन में क्या है? परिणमन है कि नहीं? अब वो परिणमन क्या है? ऐसा। तो वो परिणमन का परिणमन की क्या है? परिणमन है वो अनंत है क्या उसका अंत है? है? अनंत है। तो अनंत है वही पर्याय है। हाँ, तो उसी का नाम पर्याय है। है ना? निज गुण पर्याय। पर्याय माने क्या? हाँ, उस द्रव्य का जो गुण है उस गुण का कार्य। गुण क्या नहीं करा? चेतन। और वो चेतन तो शक्ति है, उसकी व्यक्ति क्या है? तो वो ये आ गया गुण। क्या? यानी गुण का गुण क्या? ये क्या आ गया? गुण का गुण आ गया। तो वो गुण के गुण में क्या है? स्पर्णमन है। और स्पर्णमन की क्या है? अनंत रूप है कि नहीं? ये अंत रूप है। अब वो अनंत रूप है वही उस स्पर्णमन का नाम पर्याय है। ठीक है ना? ये पूछा था कि आत्मा कैसा है? अचानक बता दिया। हाँ, क्या आत्मा है वो निज गुण पर्याय का धारक है। और उसकी शकल क्या है कि ज्ञान स्वरूप चिदानंद ही है। क्या? हाँ, ज्ञान भी है और आनंद भी है
यानी सुख वाला है, यानी ज्ञान वाला है और सुख वाला है। कैसा है? हाँ। अब ऐसे आत्मा को, यानी ऐसे अपने निस्वरूप को जानना। क्या? ऐसे अपने निस्वरूप को क्या करना? जानना। तो अब ऐसे अपने निस्वरूप को जानना, उस वही संयम है, वही शील है, वही तप है कि नहीं, वही दर्शन है, वही ज्ञान है कि नहीं, वही चारित्र है, वही सुख है, सब वही है। क्या करे कविता जी? जी भैया। ठीक है ना? हाँ जी। अब ये जाना कैसे जाता है? क्या? हाँ जी, कि हम ये तो हो गया, ये तो शब्दार्थ हो गया कि नहीं, हाँ कि इसका मतलब ये है, लेकिन इस वस्तु का साक्षात अनुभव कैसे है? हाँ जी, अनुभव तो साक्षात अनुभव तो तभी होगा जो बाहर की क्रिया इससे हम निकालेंगे भेद विज्ञान करके। अब इसके साथ जो ऐसा तो है कि नहीं, लेकिन इसकी प्राप्ति का उपाय है। क्या? जी, प्राप्ति का उपाय है इसकी। उपाय में बहिरंग साधन है। क्या? हाँ, क्या कहना चाहिए? दर्शन उपाय में क्या है? अब बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन के बिना नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्या? कि नहीं, अब जान लो कि नहीं, कोई बात नहीं कि नहीं, लेकिन जानने के उपाय अलग है कि नहीं, और उसमें ठहरने के उपाय अलग है। ठीक है ना? तो उनकी अब उनका यहाँ पे उपदेश आएगा कि ऐसा आत्मा है कि नहीं, ये तो हो गया परिचय आत्मा का, कि आत्मा निर्गुण पर्याय का धारक है, ज्ञान दर्शन भाई है कि नहीं, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन ये इसके साक्षात प्राप्ति कैसे है? ठीक है ना? अब इसका कल करेंगे। जी क्या करें कविता जी? भैया, ठीक है। हाँ, अब ये इसकी व्याख्या इसमें होगी जी कि संयम क्या, शील क्या, तप क्या। हाँ क्या? हाँ ठीक। जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से